सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के संपन्न कराने के संबंध में पीठासीन अधिकारी कर्तव्य भाग 1-2 एवं पीठासीन अधिकारी के साथ मतदान दल कि क्या क्या चुनाव से संबंधित क्या क्या कार्य कैसे संपन्न कराना है से संबंध में पूर्व में वीडियो बनाया जा चुका है, जिसे आपने देखा होगा और भली भांति जानकारी प्राप्त की होगी। साथ ही इसी कड़ी में आज हम त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में मतदान दलों की चुनाव संपन्न कराने में क्या भूमिका रहती है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम देखते हैं मतदान दल की भूमिका का। यहाँ पर देखेंगे हम पंचायतों के निर्वाचन में किसी मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक मतदान अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदान केंद्र पर निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान एवं मतगणना के सुचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी और उनके अधीनस्थ मतदान अधिकारी की सजगता और कर्तव्य निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। आपकी मामूली गलती, लापरवाही या चूक से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया निष्फल हो सकती है और निर्वाचन रद्द हो सकता है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आपको निर्वाचन के संबंध में संपूर्ण अद्यतन जानकारी हो। इस हेतु आपसे अपेक्षा है कि आप पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका का पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करें तथा प्रत्येक सत्र में सक्रियता से भाग लें। आपको निर्वाचन के संचालन हेतु मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 के तहत विधिक शक्तियाँ प्राप्त है। देखेंगे हम इसमें मतदान दल का स्वरूप। पंचायत निर्वाचन हेतु एक मतदान केंद्र पर 5 सदस्यीय दल कार्यरत होगा, जिसमें नंबर 1 में पीठासीन अधिकारी, नंबर 2 में मतदान अधिकारी क्रमांक 1, नंबर 3 में मतदान अधिकारी क्रमांक 2, नंबर 4 में मतदान अधिकारी क्रमांक 3, नंबर 5 में मतदान अधिकारी क्रमांक 4। अतः आवश्यक है कि आप सभी एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर लें एवं सभी दल एक दूसरे से संपर्क सूत्र भी अपने पास रखें और मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर एक साथ उपस्थित हो जाएं। अब हम इसमें देखेंगे सामग्री प्राप्ति विवरण, स्थल पर की जाने वाली कार्रवाई। तो आपके नियुक्ति पत्र पर अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर मतदान दल सहित उपस्थित होना चाहिए। सर्वप्रथम मतदान दल क्रमांक की डिकोडिंग देखकर सुनिश्चित करें कि आपके दल को किस मतदान केंद्र क्रमांक में नियुक्त किया गया है। उसके पश्चात आप अपने निर्धारित मतदान केंद्र के लिए नियत काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 1 मत पेटी, मत प्रदेश टाइप। नंबर 2 पंच पद हेतु वार्डवार मतपत्र। नंबर 3 सरपंच पद हेतु मतपत्र। नंबर 4 जनपद सदस्य हेतु मतपत्र। नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य हेतु मतपत्र। नंबर 6 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियाँ। सामग्री प्राप्ति विवरण, स्थल पर की जाने वाली कार्रवाई। तो इसमें क्या कार्रवाई की जानी है, इसमें देखेंगे हम। तो 7वें नंबर में ASD मतदाताओं की सूची। 8वें नंबर में घूमते तीरों वाली रबड़ की सील, धातु की मुद्रा, सुभिन्नक चिन्ह वाली रबड़ सील, सुवेदक मोहर। 12 में प्रतिक्षेपित खारिज होने वाले मतपत्रों पर कागज कारण दर्ज करने के लिए लगाई जाने वाली मोहर। विभिन्न प्रारूप, लीफलेट, धन और अन्य। 14 देखेंगे सीलिंग हेतु
लिफाफे क्रमांक सहित 1 से 10 तक पदों की गणना के अनुसार। यहाँ देखेंगे हम सामग्री प्राप्ति व मिलान। तो सर्वप्रथम प्राप्त जानकारी को चेकलिस्ट के अनुसार मिलान करें कि आपको सामग्री सही संख्या में प्राप्त हुई है। कमी की स्थिति में तत्काल काउंटर पर सूचित करें। सामग्री मिलान के पश्चात निम्न परीक्षण आवश्यक रूप से कर लें। सामग्री प्राप्ति व मिलान में हम देखेंगे पंचपद हेतु वार्डवार एवं सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु मतपत्र, उसमें अंकित अभ्यर्थी के नाम, प्रारूप 8 का वार्डवार पंच हेतु एवं प्रारूप 8 घा सरपंच, 8 घा जनपद सदस्य एवं 8 घा जिला पंचायत सदस्य के अनुसार निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति प्राप्त कर लें। मतदान हेतु प्राप्त मत पेटी को खोलकर व बंद कर देख लें कि वह सुगमता से संचालित हो रही है। सामग्री मिलान व उनकी स्थिति तथा संचालन को संतुष्ट होने पर ही आप अपने जूनल को रिपोर्ट करते हुए निर्धारित वाहन से अपने कर्तव्य स्थित मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। अब मतदान दिवस के एक दिन पूर्व की जाने वाली कार्रवाई के विषय में भी जान लेंगे। तो मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र का व उसके आसपास के 100 मीटर स्थान का सूक्ष्म निरीक्षण कर लें। यह सुनिश्चित कर लें कि यहाँ किसी व्यक्ति, दल, संस्था, अभ्यर्थी जिनका संबंध निर्वाचन से है कि किसी प्रकार तस्वीर, स्लोगन या नारे नहीं है। यदि हो तो उनके तत्काल हटा दें या ढक दें। मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर दर्शाने वाली मुद्रित पोस्टर को लगा दें। ध्यान रखें कि पंचायत निर्वाचन में एक मतदान केंद्र पर 2 मतदान के प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे, अतः दोनों के लिए युक्ति संगत स्थान का चयन करें। अब यहाँ हम देखेंगे मतदान केंद्र की आंतरिक व्यवस्था। तो आंतरिक व्यवस्था में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप मतदान कक्ष क्रमांक 1। तो कैसे हम वहाँ की व्यवस्था में हम बना सकते हैं। यहाँ पर मतदान अभिकर्ता, बैठक व्यवस्था देखेंगे तो मतदान अधिकारी, यहाँ पर मतदान अधिकारी 1, 2, 3 इस प्रकार से यहाँ पर बैठ जाएंगे। यहाँ से जाने का जो है मतदान का क्रमांक 1, यहाँ पर ऐसे हम देखेंगे तो मतदान अधिकारी यहाँ पर बैठ जाएंगे, मतपेटी यहाँ पर रखी रहेगी और मतदान का क्रमांक 2 यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पीठासीन सारी स्थितियों को यहाँ से नज़र बनाए रखेंगे। और यहाँ से प्रवेश होगा, यहाँ से जब हम मतदाता का प्रवेश होगा तो यहाँ पर 1 के पास पहुँचेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से 2 के बाद फिर यहाँ से मतदान, फिर इसके बाद यहाँ मतदान अधिकारी 4 के पास यहाँ से पेटी रहेगी, मतपेटी यहाँ पर, फिर इसके बाद निकलने का यहाँ इस प्रकार पीठासीन अधिकारी जो है इस कक्ष का निरीक्षण कर लेंगे कि हमारी बैठक व्यवस्था किस प्रकार बनेगी। इसके बाद देखेंगे हम मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर क्या क्या व्यवस्था देखना है। तो सुझावात्मक मतदान केंद्र व्यवस्था अनुरूप केंद्र की व्यवस्था 1 दिवस पूर्व ही सुनिश्चित कर लें। मतदान केंद्र की चिन्हित करने वाली समस्त सूचनाएं प्रदर्शित करें। नंबर 1 में प्रारूप 8 का पंचपद हेतु वार्डवार अभ्यर्थी की सूची। नंबर 2 में प्रारूप 8 खा सरपंच पद के अभ्यर्थियों की सूची इनका अवलोकन कर लें। नंबर 3 में प्रारूप 8 गा जनपद सदस्य पद के अभ्यर्थियों की सूची को देख लें। नंबर 4 में प्रारूप 8 घा जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी की सूची। नंबर 5 में परिशिष्ट 1 पंचायत तथा उनके वार्डों का विवरण जिसके मतदाता उस मतदान केंद्र पर मतदान के हकदार हैं। ये सारी व्यवस्थाएं देख लें। फिर इसके बाद देखेंगे मतदान केंद्र पर ही
निम्न सामग्री कार्य के अनुसार पीठासीन मतदान अधिकारी अपने संरक्षण में रखें। तो पीठासीन अधिकारी 1 प्रति मतदाता सूची, विभिन्न घोषणा, संख्या 4 विजिट सीट, शेष मतपत्र, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य हेतु निवेदित मतों की सूची प्रारूप 14। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदान सूची की चिन्हित प्रति, अमिट स्याही, सीसी तथा कोरे कागज। 3 नंबर वाले मतदान अधिकारी क्रमांक 2 देखेंगे हम, पंच सरपंच पद के मतपत्र घूमते तीर वाली सील। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र घूमते तीरों वाली सील। नंबर 5 में देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 4 पुसर और मतपेटी। अब यहीं हम देखेंगे मतदान दिवस की कार्रवाई। तो मतदान केंद्र में प्रवेश। मतदान केंद्र के लिए नियत मतदाताओं के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। मतदान अधिकारी, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यपूर्ण लोक सेवक, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी द्वारा नियम 42 के अंतर्गत नियुक्त मतदान अभिकर्ता, मतदाता के साथ गोद में शिशु बच्चा, अंधे और शिथिलांग मतदाता का सहयोगी व्यक्ति, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अपनी अनुमति दी हो। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर आने वाले किसी भी व्यक्ति से पहचान पत्र प्रस्तुत करने हेतु कह सकते हैं। इसी की कड़ी में देखेंगे हम निर्वाचन के संबंध में लोक सेवक के अंतर्गत संघ और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, सांसद व विधायक सम्मिलित नहीं हैं। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति एवं उनकी बैठक व्यवस्था देखेंगे हम। तो निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी नियम 42 के उपबंधों के अध्याधीन प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान केंद्र पर वही व्यक्ति अभिकर्ता के रूप में नियुक्त हो सकता है जो उसी मतदान क्षेत्र का निवासी व मतदाता हो तथा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर स्लिप व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र हो। मतदान अभिकर्ता अपना नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप 10 में प्रस्तुत करेगा जो उसको अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित जारी किया जाएगा। आप सुसंगत हस्ताक्षर की जांच परिशिष्ट 15 अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से कर सकते हैं। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति एवं उनकी बैठक व्यवस्था देखिए। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के ठीक पीछे बिठाना चाहिए जहां से वह मतदाता को प्रवेश के समय ही देख सके। पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या अधिक रहने के कारण केंद्र पर सभी अभिकर्ताओं को एक साथ बिठाने के बजाय उन्हें समूह में विभाजित कर बिठाने की व्यवस्था की जानी होगी। समूह का विभाजन निम्नानुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या और समूह की संख्या ये हम देखेंगे। अगर मान लो 6 अभ्यर्थी है तो एक समूह तैयार कर देंगे और 7 से 12 तक अभ्यर्थी यहाँ पर तो 2 समूह में, 13 से 18 है तो 3, 18 से अधिक है तो 4। इस प्रकार से समूह तैयार कर देंगे। प्रत्येक समूह को मतदान के दौरान 2-2 घंटे के लिए मतदान केंद्र के अंदर बैठने की अनुमति दी जाए। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति एवं उनकी बैठक व्यवस्था देखेंगे हम इसमें। तो प्रत्येक समूह में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने वाले कम से कम एक व्यक्ति को शामिल किया जाए। समूह का गठन उसी क्रम में किया जाए जिस क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम मतपत्र में उल्लेखित हो। प्रारंभ में मतपेटी तैयार करते समय एवं अंत में सीलिंग के समय समस्त अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित रह सकते हैं। मतदान प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक समूह को 2-2 घंटे के लिए मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। अब यहाँ हम देखेंगे मतपत्र तैयार करना। तो मतदान केंद्र पर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु
मतदान के लिए जारी प्रत्येक मतपत्र अभी प्रमाणित किया जाना होगा। प्रत्येक जारी मतपत्र के पीछे की तरफ संवेदक मोहर लगा कर उसकी आवश्यक प्रविष्टि करते हुए मोहर के नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। प्रारंभ में 50% मतपत्रों को ही तैयार किया जावे एवं उसके पश्चात जैसे जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जावे उसके अनुसार मतपत्रों पर मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। प्रयास यह हो कि मतदान के अंत में हस्ताक्षरित मतपत्र कम संख्या में बचे। संवेदक मोहर निम्नानुसार है। यहाँ पर रहेगा खंड, मतदान केंद्र क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, जनपद पंचायत क्रमांक, जिला पंचायत, और यहाँ खंड, मतदान केंद्र, वार्ड क्रमांक, ग्राम पंचायत। इस प्रकार से ये सील रहेगी। अब हम देखेंगे ये सील जो है पंच सरपंच के लिए इस प्रकार की और जिला पंचायत जनपद के लिए इस प्रकार की संवेदक सील रहेगी। अब मत पेटी तैयार किस प्रकार की जाती है उसके विषय में भी जान लें। तो मतदान मतपत्र एवं मतपेटी द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आपको मतपेटी टाइप की मतपेटी प्रदान की जाएगी। मतदान के पूर्व उसे निर्धारित तरीके से तैयार किया जाना आवश्यक है। 4 सुराग वाले चल बोल्ट को खुला छोड़ने के लिए घूमने वाले खटके के बड़े और घुमाएं। 4 सुराग वाले चल बोल्ट को दरार स्लिप की ओर खींचिए। ऐसा करने से ढक्कन का बोल्ट खुल जाएगा। अब हैंडल से ढक्कन उठाइए। एक सुराग युक्त सरकने वाली दरार स्लाइडिंग कंट्रोल नाव को पेटी के उस तरफ जिस तरफ कब्जा लगा है तब तक सरकाइए जब तक वो मुठिया तक ना पहुंच जाए। दरार अब पूरी तरह से खुली है। दरार स्लिप को नियंत्रित करने वाली मुठिया और इस स्थिर मुठिया के सुराखों को मिलाकर एक तार के टुकड़े से कई बार बांधिए। अब उपस्थित अभ्यर्थी अभिकर्ता को खाली पेटी दिखाइए। यदि आपके केंद्र में संबंधित मतों की गणना मतदान केंद्र पर नहीं की जाने वाली हो तो मतपेटी के अंदर पते की चिट डालें। पते की चिट का प्रारूप निम्नवत होगा। खंड, मतदान केंद्र क्रमांक, ग्राम का नाम, मतपेटी क्रमांक। इस प्रकार की चिट उस पेटी के अंदर डालेंगे। पेटी में डाले गए पते की चिट पर पीठासीन अधिकारी तथा उपस्थित अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब मतपेटी का ढक्कन बंद किया जाए। उसे दबाकर 4 सुराग वाले चल बोल्ट को 4 सुराग वाले स्थिर बोल्ट से मिलाइए। ऐसा करने से ढक्कन का बोल्ट लग जाएगा। एक बार खींचकर सुनिश्चित कर लें कि ढक्कन ठीक से बंद हो गया है। घूमने वाले खटके के दाहिने ओर तब तक घुमाते हुए बोल्ट लगाइए जब तक कि वह 4 सुराग वाले चल बोल्ट के पास जाकर रुक नहीं जाता और उससे सट नहीं जाता। अब लचीले तार के एक टुकड़े से चल बोल्ट और स्थिर बोल्ट के सुरागों को कसकर बांध दें। फिर धागे टर्बाइन का एक टुकड़ा लेकर बोल्ट के इन सुरागों में इस तरह पिरोए जैसे जूते में पिरोए जाते हैं। पुरोने के बाद उसमें बहुत सी गांठें बनाएं। गांठे पर एक मोटे कागज़ का टुकड़ा रखकर उसे सील करें। यदि उपस्थित अभ्यर्थी अभिकर्ता भी अपनी सील लगाना चाहे तो उन्हें अनुमति दे दें। अब बाहरी धातु कवर को बंद करें, मगर यह सावधानी बर्तन के अंदर की सभी सील सुरक्षित रहें। धातु के इस बाहरी कवर को स्थिर ब्रैकेट के सुराखों से मिलाकर तार के एक टुकड़े से ठीक बांध दें। अब आपकी मतपेटी मतदान केंद्र के लिए तैयार है। किस प्रकार से पेटी तैयार रहेगी देखिए आप। यहाँ जो मध्य प्रदेश टाइप की पेटी इस प्रकार की रहेगी। तो आकृति 1 में देखेंगे हम। पेटी को सीलबंद करने के लिए चल बोल्ट के साथ कसने के लिए 4 सुराखों वाला स्थिर बोल्ट। यहाँ हम देखेंगे ये स्थिर बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है।
ढक्कन बंद करने के बाद 4 सुराखों वाले स्थिर बोल्ट के साथ 4 सुराखों वाले चल बोल्ट को उसके स्थान पर बनाए रखने के लिए घूमने वाला खटका यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस प्रकार की है पेटी। ऊपर का भाग यहाँ पर हम देखेंगे, ये वाला जो भाग है ये सरकाकर ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए 4 सुराखों वाला चल बोल्ट यहाँ पर लगा रहेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बंद होने पर धातु को सील कवर की उसके स्थान पर ही बनाए रखने के लिए 2 सुराखों वाला स्थिर बोल्ट यहाँ पर लगा होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है, दरार को बंद करने और खोलने के लिए एक सुराख युक्त सरकने वाली दरार नियंत्रक मुठिया जो है यहाँ पर लगी होगी। यहाँ पर इधर उधर हम इसको सरका सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब दरार खुली हो तब दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया के साथ स्थिर मुठिया को कसने के लिए एक सुराग वाली स्थिर मुठिया यहाँ पर लगी रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे हम ढक्कन बंद करने के लिए 4 सुराखों वाले बोल्टों पर लगी सीलों को सुरक्षित रखने के लिए धातु का सील कवर यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार जो है मतपेटी तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे आकृति 2 में। अभी अब हमने देखा आकृति 1। आकृति 2 में देखेंगे हम यहाँ पर जो हमारी मतपेटी है, तो यहाँ पर देखिए आप, दरार को नियंत्रित करने वाली मुठिया के साथ स्थिर मुठिया बांधने का तार यहाँ पर ये लगा हुआ है तार। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो टैग लगा है, धातु की सील कवर को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए उसके साथ स्थिर ब्रैकेट बांधे हुए तार, जहाँ पर ये तार लगा हुआ है। और मतदान के लिए तैयार पेटी, इस प्रकार ये मतदान के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद आकृति 3 में देखेंगे हम, तो एड्रेस टैग जैसे हमने अभी बताया था ये लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है धातु की सील कवर को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए उसके साथ स्थिर ब्रैकेट बांधे हुए तार, यहाँ से हम ये तार को देखेंगे। यहाँ देखेंगे अनेक गांठ और सील लगी हुई डोरी, एक ट्वाइन, यहाँ पर देखिए सील लगी हुई डोरी यहाँ पर रहेगी। अब मतदान केंद्र के बाद बंद की गई पेटी ऐसा बंद हो जाएगी। ये आकृति नंबर 3। तो हमने आकृति 1, 2 और 3 में पेटियों को किस प्रकार तैयार करना है, किस प्रकार से उसको आखिरी तक तीनों आकृति में हमने बंद करने की स्थिति तक में इसके विषय में जान ली। इसी प्रकार के और भाग 2 इसी से संबंधित वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।